नीति शतक भाग 7 परोपकार पद्धति। श्लोक 61। पेड़ फलों से लदकर झुक पड़ते हैं। आकाश के बादल पानी से भर जाने पर धरती पर दूर तक बरस जाते हैं। सज्जन धन दौलत पाकर कोमल बन जाते हैं। पराये हित में रत मानव स्वभावतः विनम्र होता है। पिछले दशक में सज्जन के आचरण की चर्चा हुई थी। इस दशक में परोपकारी पुरुष के गुण गाए गए हैं। सुजनता से शुरू हुआ और परोपकार में परिणत हुआ। सौजन्य साधन है और परहित साध्य है। सज्जन साधक है, परोपकारी सिद्ध है। सिद्ध पुरुष के दो लक्षण हैं, एक नम्रता, दूसरी दानशीलता। जब तक यह दोनों बातें स्वाभाविक न बने तब तक वह कोरी सौजन्यता है। साधारणतः सिद्ध पुरुष ऐसे महात्माओं को माना जाता है जिनके आशीर्वाद फलते हैं। किसी के सामने आते ही वे उसकी सारी परिस्थिति समझ जाते हैं और पात्र अनुसार उसकी कामना पूरी कर देते हैं। दर्शन मात्र से धन्य हो गए। परंतु इस श्लोक में उन महात्माओं की बात नहीं कही गई है, धनी सज्जन की बात कही गई है। धनी कोई है तो सज्जन कहने के योग्य वह तभी है जब वह स्वयं नम कर बात करे और बिना मांगे उसकी आवश्यकता पूरी करे। अनुद्धता सत्पुरुषाः की जगह अनर्थिता अयाचिता का पाठांतर भी है और यह ठीक है। मानव को फलने वाले पेड़ और बरसने वाले बादल बन जाने का विधान है। सिद्धि आत्मदर्शन तक ही सीमित नहीं है। सिद्धि प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो सकती है और संसार की प्रत्येक वस्तु में अर्थात जिसके पास जो भी है उसमें सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। किसी धनी के यहाँ जाएं, अगर खाली हाथ लौटना पड़े, किसी अधिकारी के दर पर जाएं और जूतियां चटकाते घूमना पड़े, किसी ज्ञानी महात्मा के दर्शन पालें और मूर्ख राज बने रहें, यह सब एक समान ही है। वह धनी दुर्जन है, वह अधिकारी दुष्ट है और वह महात्मा पाखंडी है। दुर्भाग्य अथवा आयाचन का दोष देना विडंबना है। फल होने पर किस पेड़ की डाल तनी खड़ी रही है। घनघोर बादल अकड़कर आकाश की ओर कहां उड़ जाते हैं। आप ही आप झुकते हैं और आपको फल तथा पानी देते हैं। जो खुले हाथ दान न करे वह कभी धनी कहने का अधिकारी नहीं है। केवल धन ही नहीं, मान मर्यादा सभी का दान करे। स्वभाव में दान रम जाए, दोनों हाथ देते जाएं, वही है सिद्धराज। बाकी सब मूर्ख राज। भले ही सौजन्यता का केचोल ओढ़े रहें, पर वास्तव में वह स्वार्थी है। एक छोटी सी कहानी है। एक गरीब था पर था बड़ा सज्जन। उसके पिछवाड़े एक कद्दू की बेल उगाई, उसमें अनगिनत कद्दू लगे। उस गरीब सज्जन ने अपने घर के सारे कद्दू गांव भर में बांट दी। आयु पूरी करके एक दिन वह चल बसा। पिछले जन्म के दान पुण्य के प्रभाव से उसने धनी के घर में जन्म लिया। होने की बात उसे पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। वह सोचने लगा कि मैं कद्दू बांटकर गरीब से धनी बन गया। चलो खेत कद्दू के बाड़े बना डालें और खूब कोहड़े दान करें। हजारों लाखों कोहड़े बांटे उस धनी सज्जन ने, पर जब मरा तब फिर गरीब के घर ही उसे जन्म लेना पड़ा। बात क्या है, जब कुछ नहीं था तब कोहड़ा देना ठीक था, पर जब सब कुछ हो गया तब भी कोहड़ा ही दे तो काछी के घर जन्मना ही था। आजकल ऐसे सज्जन बहुतेरे पाए जाते हैं जो किसी प्रकार आप बड़े हो गए हैं। वे सौजन्यता का सफल अभिनय करते हैं, मीठी बात करके लोगों को चलता कर देते हैं और भीतर ही भीतर शतरंज की चालें चलते रहते हैं। वास्तव में न वह बड़े हैं न सज्जन हैं। अभिमान भी रखें, अभिनय भी करें,
फिर सिद्ध सज्जन कैसे बनेंगे? अगर बने तो असली नहीं, बने हुए मात्र रहेंगे। श्लोक 62। करुणावान के लिए कानों की शोभा सुनने में है, हाथों की शोभा देने में है और शरीर की शोभा परोपकार में है। पिछले श्लोक में परोपकारी पुरुष के लक्षण गिनाए गए थे कि विनम्र बनकर अपने पास जो कुछ है दूसरों को नम्रता पूर्वक अर्पित करें और उस नम्रता तथा दान में स्वाभाविकता हो। इस श्लोक में उसी स्वाभाविकता के अभाव की ओर संकेत है। श्लोक में कुंडल, कंकण तथा चंदन की चर्चा है। शोभा को ये वस्तुएं देश काल के अनुसार बदलती रहती हैं। सिर पर खादी की टोपी और कलाई पर घड़ी भी उतनी ही शोभा की वस्तु हो सकती है जितनी कुंडल और कंगन। इसी प्रकार श्रुति तथा शास्त्र श्रवण का है। देश काल के अनुसार इसका भी भिन्न भिन्न स्वरूप हो सकता है। इन बाह्य चिन्हों का महत्व कुछ भी नहीं है। स्नो पाउडर पोतने और भभूत रमाने में विशेष अंतर नहीं मानना चाहिए। दोनों ही फैशन हो सकते हैं और अभिमान ही उनका प्रेरक हो सकता है। स्त्री के रूप में हो अथवा साधु की शक्ल में, वेश का महत्व नहीं, भावना प्रधान है। हमें हमेशा परोपकार के मापदंड से ही इन्हें नापना चाहिए। परोपकार अर्थात दूसरे का भला करना। पहले श्रुति ही लीजिए। परोपकार स्वयं शास्त्र सम्मत है, इसलिए शास्त्र आदि श्रवण की कौन बात है। दूसरा कोई पास आए तो उसकी बात श्रद्धा भाव से सुनना पहली शर्त है। पास बिठाकर ध्यान से सुनेगा ही नहीं तो कोई पास से उठाकर क्या देगा। संसार में सबको सभी से काम पड़ता ही है। लोग एक दूसरे के पास जाते ही हैं, किंतु उस जाने वाले से कहना यही है कि पहले मिलन पर ही तार जाने में कल्याण है। उस अभिमानी से बिना एक शब्द कहे चुपके से लौट आओ। उस अभिमानी के लिए इतना अपमान पर्याप्त है। दूसरी ओर अपने स्वाभिमान की रक्षा भी इसी में है। ऐसे दानी भी होते हैं जो आपको समय देकर बुलाते हैं और आपके पहुंचते ही टोपी संभाल कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कहिए हमें अर्जेंट काम पर जाना है। अक्सर बड़े आदमियों के कारिंदे, प्राइवेट और सरकारी सचिव कह देते हैं, साहब बहुत व्यस्त हैं, फुर्सत नहीं है, फिर कभी आना। बेचारे यह सचिव नहीं जानते कि वह क्या क्या कहे जा रहे हैं। वास्तव में वह अपने साहब को निकम्मा और निखट्टू कह रहे हैं। साहब इतने अयोग्य हैं कि वह अपने काम से निपट नहीं पाते या कोई काम ही नहीं करते। साहब हों या सचिव, जो काम करने वाले हैं वह कभी कार्यभार का बहाना नहीं बनाते। ऐसे लोगों को अभिमानी कहा जाए या बेईमान। जब किसी को समय दिया तब उस समय के आपके स्वामी कहां से रहे? वह तो कभी का उस याचक या आगंतुक के यहाँ गिरवी हो चुका है। इसलिए पहले शांति से सुनो। अपने पहनाव, पोशाक, दरबार और चौबदार को भूल जाओ या चंदन टोपी का आडंबर न दिखाओ। यह याचक आगंतुक का पहला ऑर्डर है। अब दूसरा ऑर्डर, विभाति काय है, सारे शरीर से सेवा करो। याद रहे, काय अर्थात शरीर के साथ करुणाकुला नाम का विशेषण है। शरीर के अंग प्रत्यंग से ही नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि के साथ उसका काम कर डालो। बड़े बनो और बहानेबाजी करो, यह शोभा नहीं देता। बहानेबाजी छोड़ो, तभी तुम भले आदमी हो। और जो भले और बड़े आदमी होते हैं वह सब काम करते हैं और सबके लिए समय निकाल लेते हैं। श्लोक 63।
कमल कुमुदनी की प्रार्थना की अपेक्षा न कर सूर्य चंद्र उन्हें विकसित करते हैं। याचना बिना ही बादल बरस पड़ते हैं और त्रस्त जगत को तृप्त कर देते हैं। संत सत्पुरुष सामने जो पड़े उसकी सहायता के लिए सदा तैयार रहते हैं। उन्हें याचना की प्रतीक्षा नहीं होती, बल्कि सहायता की उत्कंठा रहती है। पिछले श्लोक में कहा गया था कि शरीर की शोभा श्रृंगार में नहीं, अपितु सेवा में है। सेवा सहायता कोई हमसे ले भी तो यूं कुछ लोग कह देते हैं। इस श्लोक में इसी का समाधान है। अवसर उपस्थित होने या याचक के प्रस्तुत होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य चंद्र को देखो, वह अपने आप उगते हैं और सब पर अपनी शीतल तथा तेजोमयी किरण का प्रसार करते हैं। जहां बरसना है वहां बादल अपने आप हवा में उड़कर जाते हैं। पीछे लिखा गया है कि प्रथम मिलन में ही परिणाम का आभास मिल जाना चाहिए, नहीं तो अर्थी को बिना कहे ही लौट जाना चाहिए। बिना रोए माता भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती के समान लोकोक्तियों की यहाँ खिल्ली उड़ा दी गई हैं। देने वाला बिना मांगे देकर रहेगा, कहे बिना भी उसकी आत्मा सब कुछ सुन लेती है। कोई किसी के पास जाए और उसका कारण न मालूम हो, ऐसा बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त साधन संपन्न व्यक्ति के लिए कोई कार्य असाध्य नहीं होता, अर्थात उस आगंतुक का कार्य स्वयं कर सकता है या दूसरों से कह सुनकर करा सकता है। किस किस का क्या क्या करें, ऐसी बातें भी वही लोग करते हैं जो किसी दूसरे का कुछ भी करना या करवाना नहीं चाहते, और अगर वह किसी का कुछ कर देते भी हैं तो वास्तव में वही कार्य करते हैं जिसके पीछे उनका गहरा स्वार्थ छिपा होता है। परहित जिसकी नस नस में समाया हुआ है, वह कभी समयाभाव का या उपयुक्त अवसर न होने का बहाना नहीं करता है। कभी ऐसी बात कहने का अवसर उपस्थित हुआ तो वह समझते हैं कि हम अपने कर्तव्य से गिर गए। विहिताभियोगः स्पष्ट सूचित करता है कि किसी का कुछ काम निकाल कर तुम उस व्यक्ति का विशेष उपकार नहीं करते, बल्कि उल्टे उस व्यक्ति का उपकार मानो कि उसने ऐसा अवसर दिया। और सच भी यही है कि लेने वाला देने वाले पर एहसान करता है, और दाता को याचक का उपकार मानना ही चाहिए। कितने ही ऐसे देखने में आते हैं कि देने वाला खुशी से देता है और बिना मांगे देता है, पर वह जिसे देना चाहता है वह लेने से इनकार करता है और हजार मनाए नहीं मानता, और प्रेम से समझाता है कि मुझे इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है, बिना इसके भी मेरा काम चल जाएगा। इसमें किसी की हार जीत का सवाल नहीं है। यह वह युद्ध है जिसमें दोनों ओर विजय ही विजय है। इसलिए दिए जाओ, चाहे कोई ले या न ले। इसमें एक बड़ा लाभ यह है कि अधिकारी याचक वंचित नहीं रह जाता और अनधिकारी अनुचित लाभ नहीं उठाता। बात उल्टी लगती है, पर वास्तविक स्थिति यही है। पात्र अपात्र का जहां अधिक विचार होता है, वहीं सुपात्र को कम मिलता है, और अपात्र को अधिक और कुपात्र को उससे भी अधिक। कारण स्पष्ट है, जहां देने वाला सोचेगा वहां स्वयं उसका स्वार्थ उसमें सम्मिलित रहेगा। ऐसे दानी अर्थी से कहीं बढ़े चढ़े स्वार्थी हैं। राजनीति में तो यह साफ दिखता है। श्लोक 64। सत्पुरुष अपने हितों का बलिदान करते हुए भी दूसरों का हित साधते हैं। साधारण जन अपना काम संभालते हुए दूसरों का भी काम कर देते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना काम बनाने के लिए दूसरों के कामों को बिगाड़ डालते हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य नहीं राक्षस कहना चाहिए। किंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेमतलब दूसरों को हानि पहुंचाने में लगे रहते हैं। ये इतने नीच हैं कि इनके लिए किसी नीच से नीच नाम की कल्पना भी करना कठिन है। पिछले श्लोक में सत्पुरुष तथा सूर्य चंद्र आदि में सदृश्यता दिखाई गई थी। परहित ही उनका जीवन होता है।
परंतु सभी मनुष्य ऐसे नहीं हो सकते। पिछले श्लोक पर लिखते हुए मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव पर कुछ प्रकाश डाला गया था। इस श्लोक में उसी स्वार्थ के आधार पर मनुष्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम वह है जो अपने लिए घर गृहस्थी का विचार छोड़कर केवल जन सेवा में जीवन बिताते हैं। तपोधन, महात्मा तथा सेवा धर्म निभाने वाले साधु संत इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे सत्पुरुषों की संख्या कम होती है और यह स्वाभाविक है। मध्यम श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई न कोई रोजगार, धंधा या सेवा वृत्ति को अपनाते हैं और अपनी गृहस्थी को चला लेते हैं। समाज में ऐसे लोगों की संख्या अत्यधिक होती है। ये लोग दूसरों के काम करते हैं पर उसी से उनका काम भी किसी तरह चलता है। वकील, डॉक्टर, व्यापारी, नौकरी पेशा, किसान, मजदूर सब इसी मध्यम श्रेणी में सम्मिलित हैं। श्लोक के अनुसार यदि ये प्रशंसनीय नहीं है तो निंदनीय भी नहीं है। अब तीसरी श्रेणी निकृष्टों की है। ये लोग मनुष्यों के बीच में मनुष्य का नाम धर कर रहते हैं पर अपने समान मनुष्यों को हानि पहुंचाकर आप मौज करना चाहते हैं। चोर, डाकू, गुंडे, पाकटमार, व्यभिचार तथा कटनी के धंधा करने वाले इस श्रेणी में आते हैं। खुद कोई उत्पादक कार्य ना कर दूसरों की कमाई को हथियाने वाले ऐसे लोगों को राक्षस कहा गया है। उपरोक्त तीनों प्रकार के लोग मनुष्य ही हैं, परंतु यही मनुष्य स्वार्थ त्याग करके उत्कृष्ट श्रेणी में जाकर देवता बन गए, अर्थात मानव रूपी देवता। इसी प्रकार कुछ लोग निकृष्ट श्रेणी में आकर राक्षस बन जाते हैं, अर्थात मानव रूपी दानव। बीच के सभी लोग साधारण मनुष्य हैं। इन्हें देवता नहीं कह सकते पर दानव भी नहीं कह सकते। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि यदि वह देव श्रेणी तक न पहुंच सके तो मानव बना रहे, समाज का कुछ ना कुछ काम करे और अपना निर्वाह करे। किंतु जो उत्पादक कार्य न करके छीना झपटी में लग जाते हैं वे दानव बन जाते हैं और ये मानव के लिए शोभा नहीं देता। इन्हें मनुष्य नहीं पशु कहना चाहिए, वह भी क्रूर जंतु। इन तीनों के अतिरिक्त एक चौथी श्रेणी के लोगों को भी यहाँ गिनाया गया है। ऐसे लोग अपने किसी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को त्रास देना मात्र उनका उद्देश्य होता है। अपना कोई लाभ न हो तब भी दूसरों को हानि पहुंचाना उनके लिए जरूरी होता है। बदमाश, गुंडे कुछ ऐंठने के लिए ऐसा करते हैं। क्रूर जंतु भी अपना पेट भरने के लिए दूसरों की हिंसा, हत्या करते हैं। ऐसे लोग राक्षसों से गिरे हुए, गुंडे बदमाशों से गिरे हुए और हिंसक जंतुओं से भी गए गुजरे हैं। मानव, दानव और जंगली जानवरों में से किसी की उपमा देना स्वयं उन राक्षसों तथा क्रूर जानवरों का अपमान करना है। चुगलखोरी और छेड़छाड़ करने वाले तथा डाह करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। चुगली में किसे क्या मिलता है, छेड़छाड़ में कौन क्या पाता है, फिर भी करते हैं। बेचारे मजबूर हैं अपनी आदत से। यह सब कुछ श्लोक के शब्दों का अर्थ अभिप्राय मात्र हुआ। देखना यह है कि समाज इसके कुप्रभाव से बचे कैसे। उपाय एक ही है, समाज का नेतृत्व पहली श्रेणी के सत्पुरुषों को करना चाहिए। इससे समाज के बहुसंख्यक निरापद जन अर्थात मध्यम श्रेणी के जन साधारण को अपने अपने कामों को चला लेने में सुविधा होती है और साथ ही तीसरी चौथी श्रेणी के नीच तथा निरंकुश व्यक्तियों पर अंकुश रहता है। पर अगर कहीं सत्पुरुषों ने समाज का नेतृत्व नहीं संभाला तब क्या होगा? नेतृत्व का स्थान खाली नहीं रहेगा। मध्यम श्रेणी के निरापद जन कभी नेतृत्व ग्रहण नहीं करेंगे। तब आगे बढ़ेंगे नीच श्रेणी के राक्षस प्रवृत्ति के लोग। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इनका काम दूसरों को कष्ट देकर अपना इष्ट सिद्ध करना मात्र है। यह क्रूर होते ही हैं
इनके मंत्री तथा सलाहकार बनेंगे चौथी श्रेणी के वह निकम्मे तथा परम नीच, जिनको दिन रात दूसरों के घर द्वार जलाकर भस्म करने की चिंता सताती रहती है। अब बताइए संसार सुखी कैसे रहेगा? इस सर्वव्यापी दुख का जिम्मेदार कौन? इसकी जिम्मेदारी साधारणतः मध्यम श्रेणी के निरापद लोगों पर डाली जाती है। पंचायती राज में अवश्य करके इन्हीं के सिर दोष मढ़ा जाता है। आजकल के प्रजातंत्र में ही नहीं, सभी तंत्रों में यही होता है, पर यह धारणा एकदम निराधार है। इस मध्यम श्रेणी पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, न अच्छे की और न बुरे की। निकृष्ट तथा निकृष्टतम श्रेणी पर भी जिम्मेदारी नहीं है। इनसे बुराई जरूर फैलती है, परंतु पूर्णतया वही जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी नेतृत्व के सिर पर है। नेतृत्व साधारणतः दूसरी श्रेणी के लोगों के हाथ में रहता है। दूसरी श्रेणी का बोलबाला होते हुए भी नेतृत्व का सेहरा किसी सत्पुरुष के सिर बांधा जाता है। नेतृत्व के लिए सिद्धांतों का सहारा लेना ही पड़ता है। सिद्धांतों की दुहाई दिए बिना समाज का नेतृत्व किसी श्रेणी के हाथ नहीं रह सकता। सिद्धांत के साथ सत्पुरुष का होना भी अनिवार्य है। तीसरी श्रेणी अर्थात राक्षस प्रवृत्ति के लोग सिद्धांतों की दुहाई देकर किसी सत्पुरुष की आड़ में अपना उल्लास विधा करने की कोशिश करेंगे। यहीं आकर उस सत्पुरुष की परख होती है। यदि नेतृत्व करने वाले सत्पुरुष में कुछ भी कमजोरी रही, और वह कमजोरी कई प्रकार की हो सकती है। अभिमान और आत्म प्रतिष्ठा का लोभ भी एक बड़ी कमजोरी है। वह या जो यह समझता है कि मेरे रहते यह बुरे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, या अपने प्रतिष्ठा के लिए उन शक्तियों का उपयोग भी आवश्यक समझता है। इस प्रकार अमृत घट के चारों ओर विषबेल फैल जाती है। सारी व्यवस्था विषाक्त हो जाती है। सेवक वृंद में भ्रष्टाचार की बीमारी फैल जाती है। नेतृत्व चेष्टा विहीन हो जाता है। समाज में हाहाकार मच जाता है। परंतु इसकी जिम्मेदारी अकेले उस सत्पुरुष पर ही नहीं है जो साहस करके नेतृत्व ग्रहण करता है। सत्पुरुष से संसार खाली नहीं है। ऐसे सत्पुरुष भी पर्याप्त मात्रा में सदा विद्यमान रहते हैं, किंतु भले मानुष बनकर अलग अलग रहते हैं और मान बैठते हैं कि हम पाप से बरी हैं। यह उनकी भारी भूल है। भगवान ने वह सद्वृत्ति उन्हें दी, पर यह उसका सदुपयोग नहीं करते। श्लोक में जैसा कि कहा गया है, उसका एकमात्र उपयोग स्वभावेन सबकी सेवा करना है, और ऐसा न करना भगवान की उस महान देन का दुरुपयोग है। इस प्रकार सारी खराबियों की जिम्मेदारी इन सत्पुरुष कहने वालों के सिर पर आती है। अलग थलग रहकर अप्रत्यक्ष रूप से, कभी कभी प्रत्यक्ष रूप में राक्षस प्रवृत्ति की सहायता करते हैं। वास्तव में यह सज्जन उन दरुजनों से बढ़कर धूर्त तथा दुष्ट हैं। समाज अनदेखी करे, सरकार अनसुनी करे, पर भगवान इन पाखंडियों को कभी क्षमा नहीं करेगा। अंत में एक नई बात, श्लोक में उन परम नीचों तक को अलग कर दिया गया है जो अपना कुछ लाभ न देखते हुए भी दूसरों को दुख देने के टोह में रहते हैं। वह चौथी श्रेणी के अंदर आते हैं। एक पांचवी श्रेणी भी है जो बुराई में उस चौथी से भी बढ़ी चढ़ी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महज दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना नुकसान भी सहने को तैयार रहते हैं। ऐसे नमूने भी समाज में काफी मिलते हैं। ऐसे लोग क्या उन परम नीचों से भी नीचतर नहीं हैं? श्लोक 65। बुराई से बचाना, भलाई के लिए प्रेरित करना, रहस्य को गुप्त रखना अथवा दोषों पर पर्दा डालना या अनदेखी करना, गुणों का बखान करना, विपदा में विलग न होना, समय पर सहायता करना, यह सब सच्चे साथियों के लक्षण हैं। पिछले श्लोक में कहा गया था कि सत्पुरुषों को ही समाज का नेतृत्व करना चाहिए।
साथ ही यह संकेत भी दिया गया था कि नेतृत्व तो एक आध ही के हाथ में होगा, किंतु समाज में सत्पुरुष अनेक हो सकते हैं। स्पष्ट है सत्पुरुषों का परस्पर सांगत्य होगा। इन्हीं को यहाँ सन्मित्र कहा गया है। एक ग्राम हो अथवा प्रांत, एक देश हो अथवा सारा विश्व, समाज के लिए कोई सत्पुरुष ही योग्य नेतृत्व प्रदान कर सकता है। सामूहिक नेतृत्व में समिति के रूप में अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। एक हो अथवा अनेक, नेतृत्व सत्पुरुषों के ही हाथ में होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को समाज के अन्य सत्पुरुषों का सांगत्य प्राप्त होगा ही। नेतृत्व के प्रति अन्य पुरुषों के क्या कर्तव्य हों, उन्हें यहाँ गिनाया गया है। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते और सच्चे साथी के समान नेतृत्व का भार उठाने वालों की सहायता नहीं करते, तो वह संत सत्पुरुष कहने योग्य नहीं है। ये बातें जिस प्रकार सामाजिक रूप से लागू होती हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत रूप से भी लागू होती हैं। कोई सत्पुरुष साधारण गृहस्थी चलाता है और कोई स्वच्छंद विचरा करता है। ऐसे लोगों के प्रति सज्जन कहने वालों का यही धर्म है। हमें क्या पड़ी है का बहाना नहीं चल सकता। यहाँ पर एक और दृष्टिकोण से भी विचार करना जरूरी है। मित्र सभी के होते हैं और सभी किसी न किसी के मित्र भी होते हैं। देखना यह है कि क्या कोई व्यक्ति उन सबको मित्र मान सकता है, या क्या वे सभी लोग मित्र कहने लायक हैं। व्यक्ति की परीक्षा होने के बाद उसे मित्र कहा जाए, या मित्र बनाने के बाद परीक्षा की प्रतीक्षा करें। यदि पहले ही परीक्षा ले तो शायद मित्र बनने से पहले ही वह शत्रु बन जाए, और अगर पहले ही मित्र मान ले तो परीक्षा का अवसर आने से पहले ही काफी हानि उठानी पड़े। फिर क्या किया जाए? समाधान सरल है। किसी को शत्रु या विरोधी न माने और सर्वसामान्य व्यवहार रखें। तब तो जो शत्रु नहीं है वे सभी मित्र। श्लोक में सन्मित्र कहा है, अर्थात मित्र के साथ सत का विशेषण लगा है। इस सत की परीक्षा में जो खरे उतरे वही सन्मित्र हैं। एक ही मित्र में श्लोक में गिनाए गए सभी लक्षण एक साथ न मिले तो भी चिंता नहीं है। एक भी लक्षण मिल गया तब भी काफी है। अन्य गुण अवसर पड़ने पर अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ऐसे सन्मित्र को यत्न पूर्वक साथ रखने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरी ओर मित्र बनने वाले के लिए भी आदेश है कि वह अपने से में सन्मित्र के गुणों को पोषण करने की चेष्टा करे। जिसका वह दोस्त बने उसे पाप मार्ग से बचाए, शुभ कार्यों में लगाए, उसकी खूबियां सबके सामने बताए, दोषों को एकांत में समझाए और खुद उसकी, आपकी या औरों की गलती से कभी उस पर आफत आ पड़े तो खुद सीना तान कर खड़ा हो जाए और अपनी सारी संपत्ति उस पर निछावर करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही व्यक्ति सन्मित्र कहाएंगे, और संयोग से कभी वे विरोध पर बाध्य हो जाएं, तब भी उनकी सौजन्यता पर संदेह न करें। ऐसे समय पर आपकी सौजन्यता भी कसौटी पर होती है। एक तरफा फतवा नहीं दिया जा सकता। श्लोक 66। दूध और जल भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। रंग और रुचि दोनों की अलग अलग है, किंतु दोनों एक साथ मिल जाएं तो जल और दूध को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जल भी दूध के समान सफेद और स्वादिष्ट हो जाता है। यह साधारण नियम है। साधारणतया दूध को गर्म करने के बाद ही उपयोग में लाया जाता है। दूध को गर्माते समय ज्यों-ज्यों दूध खौलने लगता है, त्यों-त्यों जल दूध से भी अधिक वेग से तप जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है। हम यह भी देखते हैं कि जब दूध खूब खौल जाता है तब दूध से उफान उठकर आग में गिरने लगता है, परंतु ज्यों ही पानी का छींटा दें उफान थम जाता है। इस श्लोक में इसी जल तथा दूध के सांगत्य का सज्जनों की मित्रता से मिलान किया है।
सज्जन जब स्नेह बंधन में बंध जाते हैं तब वह एक दूसरे को अपने सद्गुणों से प्लवित करते हैं और उनकी मित्रता इतनी गाढ़ी होती है कि एक दूसरे के लिए कठिन से कठिन विपदाओं को झेलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे दूध के संगत से जल भी दूध की मर्यादा को प्राप्त हो गया तो दूध को आग पर खौलाया गया तो जल ने अपनी आहुति दी और भाप बन गया। दूध से यह नहीं सहा गया और स्वयं आग में कूद पड़ा और शांत तभी हुआ जब जल से पुनर्मिलन हुआ। इस श्लोक का पिछले श्लोक से मिलान कीजिए। पिछले श्लोक में सन्मित्र के लक्षण गिनाते हुए जो कुछ कहा गया था उन्हें इस श्लोक में सिद्ध करने की चेष्टा की गई है। सन्मित्र को दूध की उपमा दी गई है और जल को साधारण व्यक्ति की। जल ने दूध का आश्रय लिया, दूध ने अपने सारे गुण उसे दे दिए, उसके दोषों पर पर्दा डाला अर्थात साधारण जल भी दूध के समान दिखने लगा। बेमोल जल को दूध का मूल्य मिला। विपत्ति आने पर यानी आग पर चढ़ाए जाने पर जल भाप बना तो दूध आग में कूद पड़ा। संसार में दूध कम और जल अधिक होता ही है। अधिक मात्रा वाले जल के लिए थोड़ी मात्रा वाले दूध को यही करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार समाज में साधारण जन जल के समान अधिक होते हैं और सज्जन दूध की तरह कम। सज्जन कम भले ही हों पर सारे समाज का भार उन्हें ही उठाना होगा। समाज का नेतृत्व करना है तो अपनी मान मर्यादा का विचार त्यागना होगा। दूध में जल मिले तो पानी का मूल्य बढ़ा पर दूध का मूल्य तो घटा ही, पनिया दूध बना है। जनता का नेतृत्व करने वाले को जनता के स्तर की ओर झुकना होगा। उन्हीं के साथ घुल मिलकर उनके जैसे रहते हुए उन्हें अपने रंग में रंगना होगा। हम जनता के लिए कर रहे हैं इसका मान अथवा भान नहीं होना चाहिए। जिनके लिए आप सब करते और सहते हैं, समय आने पर वे साथ छोड़ भी सकते हैं। आग पर चढ़ाए जाने पर पानी साथ छोड़कर उड़ गया, तब दूध और भी अधिक कष्ट सहने के लिए बर्तन से छलक कर आग में कूद पड़ता है। नेता को उच्च आसन पर सुरक्षित बैठने के लिए नहीं बल्कि आग में कूदने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर इस सज्जन, साधारण जन अथवा दूध पानी का तारतम्य क्या चीज है? अपनी अपनी जगह सभी अच्छे ऊंचे हैं। पानी की खातिर दूध अपने को पानी बनाता है तो पानी भी लिपाई पोताई के काम में अपने को गोबर में मिला लेता है। अपने को गंदा करके गंगा जल मनुष्य के शरीर को शुद्ध कर देता है। वही जल भट्टी में तप कर धोबी के मैले कपड़ों को साफ कर देता है। इसी प्रकार मानव श्रेणी में उत्तम पुरुष जिस सहानुभूति तथा सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं उसी को मध्यम तथा निकृष्ट जन भी करते हैं। प्रत्येक माता पिता चाहे वे किसी कोटि के क्यों न हो अपनी संतान के लिए हर प्रकार का जोखिम उठाते हैं। जिसे अपना समझते हैं उसके साथ सभी करते हैं, किंतु किसी विशेष व्यक्ति को सज्जन इसलिए कहते हैं कि वह सभी को अपना समझता है, अन्य सब लोग महानिकृष्ट होते हैं। इस प्रकार समझना भी भूल है। समाज जिसे महापापी और दुष्ट मानता है वह भी कभी कभी महात्माओं के समान अनजान से अनजान व्यक्ति और जानी दुश्मन के साथ सहानुभूति से भी आगे बढ़कर स्वयं अपनी आहुति देते हुए देखे जाते हैं। जो मानव है उसमें मानवता भी जरूर होगी। इसलिए सबको अपना भाई बंधु समझने में ही कल्याण है। जो जितना इसे प्रकार समझे और आचरण करे वह उतना बड़ा सज्जन। अपने अपने समय पर सभी करेंगे। कौन कब करे और क्या करे वह अपने आप देख ले। पति पिता या नेता समझकर कोई न करे, करे मित्र मानकर सन्मित्र के नाते। स्वामी सेवक पर भी परस्पर मित्र, पति पत्नी भी परस्पर मित्र, नेता अनुयायी भी मित्र। समाज में सुव्यवस्था रहे इसके लिए नेतृत्व आवश्यक और नेतृत्व ठिकाने से चले इसके लिए मित्रत्व की भावना का महत्व है।
श्लोक 67। समुद्र की गंभीरता चौंकाने वाली है। वटपत्र साई विष्णु भगवान सागर में एक और आराम कर रहे हैं, तो उसी सागर में उसी विष्णु भगवान के शत्रु काल के आदि राक्षस गण बेफिक्र बसे हुए हैं। एक और बड़वानल के ताप से इंद्र भगवान के दल बादल उमड़ रहे हैं, तो उसी सागर में उसी इंद्र भगवान के वैरी मैनाक आदि पर्वतराज विराजमान हैं। समुद्र का विस्तार इतना अधिक है, बल्कि उसका हृदय इतना विशाल है कि सभी प्रकार के परस्पर विरोधी तत्वों को भी वहां आश्रय मिल जाता है और स्वयं आप ज्यों का त्यों बना रहता है, घटता गिरता नहीं है, वरन दिन पर दिन बढ़ता और उभरता रहता है। समुद्र की यह महानता आश्चर्यजनक है। पिछले श्लोक में सन्मित्र के लक्षण बताए गए थे। इस श्लोक में उन गुणों से संपन्न वस्तु की उपमा दी गई है। इस संसार में समुद्र ही सबसे बड़ा है। सारी धरती को एक जगह करें तो भी उससे 3 गुना बड़ा होगा सागर। पानी में रहने वाली मछली आदि जल जंतु वहां हैं, तो धरती पर उगने वाले शस्य आदि भी उसके अंदर है। आग और पानी का मेल नहीं, पर सागर में पानी के साथ साथ आग भी बड़वाग्नि के रूप में वर्तमान है। सागर यदि इंद्र भगवान का मित्र बनकर वर्षा के लिए बादल उत्पन्न करता है, तो उसी इंद्र के शत्रुओं को अपने यहाँ छिपने की जगह दे रखी है। पौराणिक गाथाओं में इन सब की विस्तृत चर्चा है, यहाँ उनके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। किंतु पिछले श्लोक में जिस मित्रमय नेतृत्व की बात कही गई है, उस पर यहाँ ध्यान देना अप्रासंगिक नहीं होगा। समाज का नेतृत्व करने वालों में भी यह गुण होने चाहिए। शत्रु मित्र की भावना से उन्हें ऊपर उठना चाहिए। यथास्थान सबको आश्रय देना चाहिए। दोस्त का दोस्त भी हमारा दोस्त, दुश्मन का दोस्त भी हमारा दोस्त, सजातीय हमारा, विजातीय भी हमारा। तभी वह सारे समाज के नेता माने जाएंगे। चाहे जो नाम रख लें, टोली दल के नेता समाज के नेता नहीं कहला सकते। यह हुई नेता की बात। अब अनुयायी वर्ग की बात का भी विचार कीजिए। नेता समुद्र के समान है, उसके पास सभी प्रकार के लोग जाएंगे। साधारण जन इतने ऊंचे विचारवान नहीं हो सकते। उनके आपसी मनमुटाव की बहुत सी बातें हो सकती हैं, परंतु उन्हें अपनी उन आपसी बातों में नेताओं को नहीं घसीटना चाहिए। नेता ऐसी बात करेंगे जो उनके समझ से बाहर होंगी। नेता ऐसे लोगों को भी अपने यहाँ आने जाने देंगे जिन्हें आप फूटी आंख से देखना नहीं चाहते। फिर भी नेता पर शंका उठाना या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना समाज की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करना है। इसलिए अनुयायी वर्ग को धुंध नहीं मचानी चाहिए। साथ ही नेतृत्व को भी चाहिए कि अंधा न बने। श्लोक 68। संसार में जन्म मात्र दोनों का सार्थक है। एक उस कच्छप का जो सबसे नीचे आंखों से ओझल कहीं बैठकर अपनी पीठ पर साथ साथ 14 लोगों का भार थामे हुए है, अथवा उस ध्रुव तारा का जो ऊपर आकाश में सबके सामने जगमगा रहा है और जिसके चारों ओर नक्षत्र मंडल नियमित रूप से चक्कर काट रहा है। शेष सबका जीवन निरर्थक है। वे न नीचे ही हैं न ऊपर, गूलर के मच्छरों के से जन्मते मरते हैं। पिछले श्लोक की टिप्पणी से इस श्लोक का गहरा संबंध है। वैसे इसमें 2 ही बातें कही गई हैं। ऐसे काम करो कि तुम्हें कोई जाने या देखे ही नहीं, और तुम सबके काम किए जाओ। या अगर जनाना या दिखाना ही है तो ऐसे प्रचंड रूप से करो कि सभी चकित होकर देखते रह जाएं। श्लोक के परहित करनाय के शब्द समाज के नेतृत्व की ओर संकेत करते हैं। पिछले दोनों श्लोकों में नेतृत्व करने वालों के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह यहाँ एकदम ठीक बैठता है। जन सेवा की एक ही विधि बताई गई है,
बस किए जाओ, निस्वार्थ भाव से किए जाओ। परवाह न करो कि मान्यता मिलती है कि नहीं। मान्यता मिले या ना मिले, परिणाम दोनों का एक ही होगा। समाज का भार ढोना कोई साधारण प्राणी का काम नहीं है, और अगर मान्यता प्राप्त होती है तो सभी अपने सिर पर बिठाएंगे, मानो सेवा का मूल्य मिल गया, और अगर नहीं मिला तो तुम्हारी सेवा मानो अमूल्य है। यहाँ प्रश्न उठता है, गूलर के मच्छर किनको लक्ष्य करके कहा गया है? साधारणतया इसका अभिप्राय लिया जाएगा जनसाधारण से, क्योंकि वे पैदा होते, खाते पीते और मर जाते हैं। किंतु इस तरह सोचना भारी भूल है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि जनसाधारण की नहीं बल्कि विशिष्ट प्रकार के लोगों की चर्चा चल रही है। ऐसे लोगों की जो सज्जन हैं और समाज की चिंता रखते हैं। श्लोक के पूर्वार्ध में कच्छप तथा ध्रुव का उल्लेख उसी को इंगित करता है, पर उत्तरार्ध में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना है। इस भ्रम का निवारण आवश्यकीय है। पके गूलर के केड़ों का अभिप्राय यदि जनसाधारण से होता तो उनके लिए श्लोक में परहित करने के शब्द कभी प्रयुक्त नहीं होते। परोपकार तथा जन सेवा का ढोंग रचने वालों को गूलर के कीड़े कहा गया है। गूलर का पेट फाड़ दो, सैकड़ों छोटे छोटे परदार कीड़े दिखेंगे, और बाहर की हवा लगी कि देखते ही देखते सब मर जाएंगे। नामधारी स्वयंभू नेता जगह जगह बरसात के कीड़ों की तरह जो उभरते हैं, वही ये गूलर वाले मच्छर हैं। चोरी छपे इनका व्यापार जब तक चला, परंतु जो ही भांडा फूटा और कली खुल गई तो कौड़ी के भाव महंगे हो गए हैं। गूलर खुला, लीडर मरे। जहां एक प्रश्न उठाया जा सकता है, झूठे और पाखंडी ही सही, नेताई के 4 दिन ही सही, वाहवाही पाई, सत्ता पाई, धन भी जुटाया, पीढ़ी दर पीढ़ी तक काम पक्का हो गया। जब ऐसे लोगों को भी गूलर का कीड़ा कहा गया, तब उन सीधे साधे जनसामान्य को क्या कहा जाएगा? समाधान स्पष्ट है। सामान्य जन के लिए कोई जोखिम नहीं है। वह नेताई का स्वप्न देखते ही नहीं, उनके लिए गिरने का अवसर आता ही नहीं है। हाँ, ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकता है। श्लोक में मार्गदर्शन किया गया है। विशेष प्रतिभा, वाक्पटुता या संगठन की क्षमता भले ही न हो, पर विद्यमान हो सेवा की भावना, तो कच्छप के समान चुपचाप सेवा कार्य यथायोग्य करता जाए और मान्यता की चिंता ना करे। उसी प्रकार जिसमें अपनी कार्य कुशलता के साथ औरों से भी यथायोग्य काम लेने की प्रतिभा हो, तो उसे ध्रुव नक्षत्र जैसी ख्याति प्राप्त हो सकती है। कभी यह भी हो सकता है कि कई एक कारणों से सेवा का मूल्य आंकने का या मूल्य चुकाने की योग्यता समाज में नहीं होती। ऐसी दशा में सच्चे सेवक को निराशा भी नहीं होती। ऐसी आशा वह रखता भी नहीं है। वह आत्म संतोष रूपी अमूल्य आनंद का अनुभव करने लगता है कि उसके आगे संसार के धन मान तुच्छ लगेंगे। इस प्रकार स्वार्थी, दंभी, पाखंडी को छोड़कर सभी के लिए सेवा का राजमार्ग खुला है। श्लोक 69। लालच त्यागना, सहनशील बनना, पाप कर्मों से दूर रहना, मन से भी उनका विचार न करना, सच बोलना, महापुरुषों के मार्ग पर चलना, विद्वानों की सेवा शुश्रूषा करना, बड़ों का आदर करना, शत्रुओं के साथ भी प्रेम का व्यवहार करना, स्वाभिमान की रक्षा करना, दीन दुखियों पर दया करना, यही सब सत्पुरुषों के लक्षण हैं। वे इसी प्रकार आचरण करते हैं। पिछले श्लोक में साधु पुरुष तथा पाखंडी की अंतिम दशा का वर्णन था कि पहला कैसे बढ़ता है और दूसरा कैसे गिरता है। इस श्लोक में पतन से बचकर उन्नति को प्राप्त होने का मार्ग निर्देशन किया गया है। वह मार्ग कौन है?
वही जो महापुरुषों का है। सभी जन समान ही से होते हैं। कुछ कठिन परिश्रम तथा निरंतर साधना से महानता को प्राप्त हो सकते हैं। उस महानता की प्राप्ति के उपाय एकदम सरल हैं और उनका ब्यौरा ऊपर दिया है। शब्द भी सरल हैं, अभिप्राय भी स्पष्ट है, फिर भी उन पर आचरण करने के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है और निरंतर करना पड़ता है। एक पग भी बेराह चले तो उन्नति को प्राप्त होने वाला अवनति के गड्ढे में गिर पड़ता है। अतः सावधानी की आवश्यकता है। अवनति का पहला फंदा लालच है। इसी लालच के कारण पिछले श्लोक में जैसे कहा गया है कि पाखंडी जन गूलर के कीड़ों की मौत मरते हैं, ढोंगी नेता इसी लालच के वश जाल रचते हैं, अंत में भांडा फोड़ा होता है और 2 कौड़ी के आदमी रह जाते हैं। पराई माल को हड़पने की इच्छा करना लालच है। लालच से सहनशीलता अथवा संतोष की भावना मिट जाती है। उचित उपायों से उन्नति किए हुए से ईर्ष्या करके स्वयं अनुचित उपायों से आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। दूसरों को बदनाम कर लूटने और मार डालने की साजिश करते हैं। उन पाप कर्मों के दंड से बचने के लिए नाना प्रकार के झूठ बोलते हैं और बुलवाते हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसे लोगों को चेताते हैं। बदले में ये लोग उन गुरुजनों की निंदा करते हैं, विद्वानों का अपमान करते हैं, उपदेशकों को धिक्कारते हैं। शत्रु तो दूर रहा, मित्रों के साथ भी दुर्व्यवहार करने लगते हैं। ऐसे मनुष्य भला दीन दुखियों से क्या सहानुभूति दिखाएंगे, जबकि उन्होंने सुखी तथा निरापद जनों को ही कष्ट तथा पीड़ा के गर्द में धकेलने को ही अपना पेशा बना रखा है। सन्मार्ग की वांछा करने वालों को इन्हीं बुराइयों से बचना है। सो तो बहुत सरल है, यदि इच्छा बल उत्कृष्ट हो। साधना कठिन और कठिनतर इसलिए है कि स्वयं उपरोक्त दुर्गुणों से दूर रहकर सद्गुणों को अपने अंदर पनपाने की चेष्टा करते हुए दुष्टों से मोर्चा भी लेना पड़ेगा। हमें क्या पड़ी है दूसरों से, यह समझकर चुप्पी साध लेना अप्रत्यक्ष रूप से उन दुष्टों के साथ सहयोग करने के समान होगा। कोई तटस्थ बनकर चुपचाप रह भी नहीं सकता। वे रहने नहीं देंगे, कीचड़ उछालेंगे। अन्य सब बातों को छोड़कर केवल सत्य पालन को ही ले। बिना झूठ पाखंड का भांडा फोड़ किए सत्य का पालन कैसे होगा। दुष्टों से दुश्मनी मोल लेनी ही पड़ेगी। लंबे न जाकर श्लोक के अंतिम शब्द शत्रुओं से भी प्रेम का व्यवहार, इस पर ध्यान दें। आप सच बोलें, पाप और पाखंड का प्रतिरोध करें। इन सब कारणों से यदि वह आपको शत्रु माने और शत्रु का सा व्यवहार करें, तब भी आप उससे प्रेम का ही बर्ताव रखें। यदि आप शत्रु के साथ मित्रवत व्यवहार करने में समर्थ हो गए तो निश्चय ही आप सिद्ध हो गए, संत हो गए, महापुरुष हो गए। अंत में यह भी स्पष्ट हो जावे कि साधक के लिए यह पदवी सामर्थ्य के बाहर की वस्तु नहीं है। समर्थ के लिए सरल है तो साधारण जन के लिए यह उससे भी सरल है, बशर्ते कि साधक थके न और हार मान कर बैठ न जाए। स्वार्थ सत्य का शत्रु है और परमार्थ साधक की पतवार है। स्वार्थ के अंधकार को चीर कर बाहर पड़ने पर परमार्थ आप ही प्रकट होता है और बेड़ा पार लगता है। श्लोक 70। जो मनसा वाचा कर्मणा सत्कर्म रूपी अमृत से भरकर तीनों लोकों की भलाई में लगे रहते हैं और सदा दूसरों की छोटी से छोटी भली बात को बढ़ा चढ़ाकर बखान करने में ही आनंद मानते हैं, ऐसे संत पुरुष इस संसार में बहुत कम पाए जाते हैं। पिछले श्लोक में बताया गया कि सन्मार्ग पर अग्रसर करने के लिए क्या क्या करना होगा, जैसे तृष्णा त्याग, सत्य पालन इत्यादि। वह सब कच्चे सोने से खोट को काट फेंकने के उपाय मात्र थे।
यह काम अथवा साधना सर्वसाधारण की सामर्थ्य से बाहर नहीं है। थोड़े घने रूप में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रायः सब लोग करते भी हैं। तपते तपते सोने को कुंदन बनने का सौभाग्य कुछ ही को प्राप्त होगा। उन्हीं को यहाँ संत कहा गया है और कहा है कि ऐसे संत कुछ ही होंगे। ऐसे संत पुरुष की पहचान क्या है? केवल जबान से सदुपदेश देने या लेक्चर झाड़ने वाला संत या सज्जन नहीं कहा जा सकता। सज्जन संत वही है जो मन में भी बिना किसी भेदभाव के सदा सबकी भलाई की कामना करता रहता है और तन उसका सदा ऐसे शुभ कार्यों में लगा रहता है। यही नहीं, संत पुरुष स्वयं तो इतना बड़ा काम करता है पर अपना या अपने काम का बखान कभी नहीं करता, और जब करता है तब दूसरों का ही बखान करता है। जिन लोगों का रात दिन बखान करता है वे सब न इतने बड़े होते हैं न इतने सच्चे होते हैं। फिर भी थोड़ा भी यदि उन्होंने अच्छा काम किया तो उनकी तारीफ के पुल बांध देते हैं। उनके इस प्रकार करने के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि अपनी अच्छाई का घमंड खुद अपने मन में न उभरे, और दूसरों को भी यह भान न हो कि महाराज अपने को बड़े पवित्र और पुण्यात्मा मान लेते हैं। संतों के लिए यह बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जो ही अपने को पवित्र आत्मा मानने लगे त्यों ही औरों के प्रति पापात्मा नीचात्मा मान लेने की भावना उत्पन्न हो जाती है, और यह भावना मात्र ही पाप का प्रतीक है। दूसरे, संत तो लोक कल्याण के लिए जीते हैं। लोक कल्याण तब ही होगा जब सभी लोग कल्याणकारी काम करते रहेंगे। और यह कैसे होगा? यदि कोई कुछ अच्छा करे तो उसकी अच्छाई को मान्यता दो। इसीलिए संत जन अन्य जनों की साधारण सी बात की भी प्रशंसा करते हैं, ताकि वे और भी अच्छे काम करें और उनकी देखा देखी दूसरे भी करने लगें। इस प्रकार स्पष्ट है कि परोपकार की भावना तथा आचरण स्वयं उन्हें शक्ति प्रदान करता है। अमृत के समान काम करता है जो सदा बना रहता है, और सामान्य जन के लिए उनकी प्रशंसा इंजेक्शन का काम करती है। यह इंजेक्शन बराबर लगते रहना चाहिए। ऐसे सत्पुरुष ही समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, जो सबको देते ही जाते हैं और लेने का लालच नहीं करते। इतनी बातों पर विचार करने के बाद भी वस्तु स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं होती। संत और त्रिकरण शुद्धि के शब्द भारतीय संस्कृति में इतने घुल मिल गए हैं कि संत और त्रिकरण शुद्धि का वास्तविक रूप ही धूमिल हो गया है। बाह्य रूप मात्र रह गया है, और बाह्य रूप प्राय धोखे की टट्टी होता है। घर गृहस्थी के जंजाल से दूर हों, परिश्रम से छुट्टी पालें, उपदेश प्रवचन करते हुए भ्रमण करें या मठाधीश बनकर चेले मोंड लिया करें, बस साधारणतया ऐसे लोग संत कहे जाते हैं। परंतु श्लोक में इस प्रकार का एक भी शब्द नहीं है। श्लोक में संत के लिए दो ही काम गिनाए गए हैं, करे तो परोपकार, बोले तो पराया बखान। यह हुए उनके वाचा कर्मणा कर्म। तीसरा कारण मन, उनका क्या करता है? उसी परोपकार तथा पराये बखान में आनंद मनाता है। मानो किसी के मन को कोई दूसरा देख नहीं सकता। वचन और कर्म तो प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु लोग उस वचन और कर्म पर भी ध्यान नहीं देते। ध्यान देते हैं केवल आडंबर पर, ठाट बाट पर या चीथड़ों पर, कुटिया पर। जनसेवक कहाने वाले नेताओं को नापने का भी जनता के यहाँ यही मापदंड चलता है, परंतु अंततोगत्वा उस नेता तथा इस जनता को उस पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। नेता का स्थान महंगा पड़ सकता है, परंतु संत का स्थान सरल भी है और सस्ता भी है। जब संत की पहचान परोपकार तथा पराया बखान है तो सभी तरह के लोग संत श्रेणी के हो सकते हैं।
सीधे साधे घर गृहस्थी चलाने वाले गांव शहर के लोग हो सकते हैं। किस स्तर के संत बनते हैं यह दूसरी बात है, पर निश्चय ही वे धूर्त और पाखंडी नहीं हैं, और जो धूर्त नहीं वही सज्जन है। इस प्रकार समाज स्वभावतया सज्जन प्रधान होता है। अब मनसा वाचा कर्मणा लीजिए। इन तीनों में अर्थात सोचने, बोलने और करने में तालमेल होना चाहिए। इन तीनों में जितनी समानता और समीपता होगी उतना ही वह संत बड़ा। जो संत पूर्णावस्था को पहुंचा हो उसे प्रयत्न पूर्वक सोचने, कहने या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो काम वह करे अंत तो गत्वा अच्छा ही होगा। मुख से जो बात निकले वही बात सच होकर रहेगी। मन उनका दुर्विचारों की ओर जा ही नहीं सकता, इसलिए कभी कभी असंगत लगने वाले शब्द और कार्य भी मंगलकारी सिद्ध होते हैं। समाज में सभी जनसेवकों की स्थिति कुछ भिन्न जरूर है। उसे समाज में सभी तरह के लोगों से काम लेना पड़ता है, इसलिए उसे सभी तरह की बातें करनी पड़ती हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को ही महाभारत में झूठ बोलना पड़ा, तब इन्हें भी इतनी छूट जरूर रहनी चाहिए। जननायक, तुम जो चाहे दिल में सोचो, जैसे चाहे कहो, पर काम तो तुम्हारा ठिकाना क्या हो। शायद इसीलिए इस मृत्यु लोक को कर्म भूमि भी कहा गया है। अपने उपयुक्त कार्य में जिन अलग अलग प्रकार के लोगों से सहयोग लेना पड़े उनसे अलग अलग भाषा में बात करो, और अगर उन सब के साथ एक साथ बात करना पड़े तो आपको आजादी है कि ऐसी गोलमोल भाषा बोलो कि सब अपना मतलब आप लगा लें। परंतु अंत में जब असली काम होने लगे तो सबके मुंह बंद ही रहें, यानी आपके शब्दों को लेकर विरोध ना कर सकें। इतनी चातुरी कैसे आएगी? उसका एक ही उपाय है, और वह है आपका मन ठिकाने रहे। किसी की बुराई की कल्पना आपके अंदर न हो। मन इतना बलवान है कि आपका ठीक से मार्गदर्शन भी करता रहे और दूसरों की मार से बचाता भी रहे। इस प्रकार मन की साधना संत के लिए जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार जननायक के लिए भी जरूरी है। संत पुरुष की प्रवृत्ति सदा सात्विक होगी, और तो राजनीतिज्ञ या सांसारिक व्यक्ति की प्रवृत्ति राजसी होगी। फिर भी राजसी का उद्देश्य सात्विक ही होना चाहिए, तामसिक कदापि नहीं। अब उपरोक्त सज्जन प्रधान समाज की ओर ध्यान दीजिए। बिना किसी संकोच के मानना पड़ेगा कि समाज में दौर्जन्यता की बढ़ोतरी धूर्त नेतृत्व के कारण हो जाती है। धरती पर यह विष वर्षा आकाश के काले मेघों से होती है।